गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल @मैथ फॉर टॉपर्स में स्वागत है। इस चैनल को हमने आप लोगों की तैयारी के लिए बनाया है, जिसमें हम मुख्य रूप से बिहार बोर्ड ओरिएंटेड मैथ को प्रैक्टिस करते हैं और टॉपिक को समझते हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रायिकता। क्या टॉपिक है? प्रायिकता। आज हम लोग प्रायिकता के एकदम बेसिक से चलेंगे। क्या करेंगे? एकदम बेसिक से चलेंगे। प्रायिकता होती क्या है, प्रायिकता को दर्शाते कैसे हैं, प्रायिकता है क्या, यह सब हम आज सीख लेंगे। सबसे पहले आइए प्रायिकता सीखते हैं। क्या है? क्या है प्रायिकता? इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। मतलब आप सीधा समझिए, आप बचपन में क्रिकेट खेले होइएगा या देखे होइएगा, तो आप देखें एम्पायर क्या करता है, एक सिक्का को उछालता है और दो कप्तान रहते हैं। एक कप्तान बोलते हैं कि हेड और या टेल, और नीचे जब ज़मीन पर आता है तो सिक्का या तो हेड होगा या टेल होगा। कोई एक कप्तान जीतता है और एक कप्तान हार जाता है। ठीक है, तो यह क्या है, ऊपर में जब सिक्का रहता है तो किसी को दिखता नहीं है कि हेड आएगा नीचे में या टेल आएगा। तो यह संभावना व्यक्त किया जाता है इन कप्तान के द्वारा कि चलो इस बार हेड आएगा तो हम हेड बोलते हैं और हम जीत जाएंगे। तो यह क्या है, यह एक घटना घटने की संभावना है। क्या है? घटना घटने की संभावना है। उसी को हम क्या कहेंगे? प्रायिकता कहेंगे। देखिए, मान लीजिए आज अगर मौसम विभाग बहुत ही तगड़ा हो गया है तो अब पहले प्रेडिक्शन कर देता है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, मगर उसका 100% सही हो जाए ये गारंटी नहीं है। वह कहता है कि रविवार को बारिश होने की संभावना है। अब उसमें दे देता है कि 90% है और 10% नहीं है। मतलब हो सकता है कि 90% चांस है कि बारिश हो, और कितना चांस नहीं है। अगर 90% बारिश होने की चांस है तो कितना परसेंट चांस है कि नहीं होगा बाबू, आप लोग बताइए। तो 10% नहीं होगा। चलिए, अगर हम आप कहते हैं कि हम कोई टेस्ट देते हैं और उस टेस्ट में हमको 100 में 100 नंबर लाने का हमको लगता है कि हम 70% हमको उम्मीद है कि हम 100 में 100 नंबर ले आएंगे, तो कितना उम्मीद हमको रह गया कि जो हम नहीं ला सकते हैं। तो 100 में से 30 आप घटा दी, 70 घटेगा तो 30 ही ना बचेगा। तो वो 30 क्या हो गया? नहीं आने की प्रायिकता और आने की प्रायिकता। यह दोनों मिलकर क्या बना है? एक्सपेरिमेंट हुआ है। क्या हुआ है? एक्सपेरिमेंट। आप बताइए, आप केमिस्ट्री लैब में हैं। कहाँ है? केमिस्ट्री लैब में है। अगर केमिस्ट्री लैब में आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप दो केमिकल को मिला रहे हैं, तो रिजल्ट आपको मालूम है? नहीं मालूम है। रिजल्ट आने के बाद दिखेगा कि रिजल्ट कितना सक्सेस हो गया। जो हम बनाना चाह रहे थे वो 100% हमको मिला या उसमें कुछ कमी रह गई। तो यह एक तरह से एक्सपेरिमेंट है। क्या है? एक्सपेरिमेंट है। यह संभावना है। क्या है? प्रायिकता संभावनाओं पर आधारित प्रश्न है और इसीलिए बच्चों को जटिल लगता है, मगर बहुत सरल है मेरे मित्र। अगर आप एक चीज़ सीख गए ना प्रायिकता में, कुल संभव परिणाम। अगर आप बताइए, हम बोले आपको कि एक सप्ताह में रविवार आने की प्रायिकता क्या है, तो आप कहिएगा एक सप्ताह में रविवार आने की प्रायिकता। तो आप क्वेश्चन को सोचिएगा, मगर आप समझ रहे हैं। अगर आपको यह पता रहे कि एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं ना। अब रविवार ही कह रहा है, बाद में कि कोई दिन नहीं कह रहा है। तो रविवार कितना बार होगा? अगर मान लीजिए आज सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि ऐसे करके चल रहा है 7 दिन का लगातार, तो एक ही दिन रविवार आएगा बाबू। और दिन कितना हो गया? तो दिन हो गया कुल कितना? 7। और रविवार एक दिन आएगा। आपको क्या कह रहा है? आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन क्या बन रहा है कि रविवार आने की प्रायिकता क्या है एक सप्ताह में। तो भाई एक और सप्ताह में कितना दिन होता है? 7। तो कुल संभव परिणाम इसका कितना हो गया? 7। और ई के अनुकूल परिणाम, मतलब क्वेश्चन के अनुकूल परिणाम क्या बन रहा है? एक ही ना बन रहा है। रविवार कितना दिन आएगा? एक दिन आएगा। आइए आज लोग हम इसी क्वेश्चन को डील करते हैं, आपको हम समझाते हैं प्रायिकता होता क्या है। देखिए, प्रायिकता को हम लोग पीई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? पीई से दर्शाते हैं। ई क्या है? एक्सपेरिमेंट को हम लोग हिंदी में लिख लिए हैं, ई लेकर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई लिख लिखते हैं। किसको? एक्सपेरिमेंट। अंग्रेजी का वर्ड है या एक्सपेरिमेंट, मतलब प्रयोग। प्रयोग में हमको मालूम रहेगा कि रिजल्ट क्या होगा? नहीं मालूम रहेगा। हम रिजल्ट प्रयोग होने के बाद देखेंगे रिजल्ट क्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम, आप सीधा समझिए, अगर एक डोल पानी में एक मुट्ठी चीनी मिला दिए तो प्रयोग कर रहे हैं कि पानी मीठा होगा कि नहीं होगा। कितना मीठा होगा जब हम पिएंगे तब ना पता चलेगा बाबू कि कितना मीठा हुआ एक डोल में एक मुट्ठी चीनी डालने से। अगर नहीं होगा मीठा तो एक मुट्ठी और डालेंगे।
तो यह प्रायिकता है कि पानी कितना मीठा हुआ। तो कैसे पता चलेगा? प्रयोग करने के बाद ना पता चलेगा। देखिए यहाँ पे तो यह क्या हो गया, पी क्या होता है, प्रायिकता को हम लोग दर्शाते हैं, ठीक। और ई के अनुकूल परिणाम, देखिए ई क्या है, कोई घटना है, क्या है, ई कोई घटना है। तो ई के अनुकूल परिणाम को हम लोग क्या से दिखाते हैं, एन ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बाबू? एन ई से दिखाते हैं। और कुल संभव परिणाम को हम लोग किससे दिखाते हैं? हम लोग एन एस से दिखाते हैं। अगर बाबूजी इतना सीख गए ना आप, तो याद रखिएगा प्रायिकता के सवाल को आप ढूंढ ढूंढ के बनाइएगा। कहाँ है, पहले प्रायिकता ही बना के जाएंगे, फिर दूसरा टॉपिक को खोजेंगे। अगर आप ई समझ गए ना, ई के अनुकूल परिणाम और ई कुल संभव परिणाम, क्या लिखें, एन एस, और ये क्या लिखें, ई के अनुकूल परिणाम। आप बताइए, आप एगो सिक्का में कितना सतह होता है, चित्त और पट, दुए गो ना सतह होता है, या तो चित्त होगा या पट होगा। अब बताइए, एगो सिक्का को उछालेंगे तो धरती पे गिरने का बाबू दुए गो ना चांस बनेगा, या तो चित्त गिरे या पट गिरे। उसके अलावा तीसरा कोई विकल्प है कि सिक्का उछाले ऊपर उड़ गया? अगर सिक्का बाइस्ड है, मतलब क्या है, सिक्का में कोई जो है सो छेड़छाड़ नहीं किया गया है, दोनों एक तरफ हेड और एक तरफ टेल है, तो जब भी आप सिक्का को उछालिएगा तो धरती पे या तो हेड दिखेगा या टेल दिखेगा। तो यह कुल संभव परिणाम क्या हो गया, एक सिक्का को उछाले तो कुल संभव परिणाम कितना हो गया, तो कुल संभव परिणाम सिक्का को उछालने पर कितना हो गया, 2 हो गया। अब कह रहा है कि धरती पर गिरेगा तो एक केवल आपको दिखेगा बाबू। तो ई के अनुकूल परिणाम, हम बोले, हम एम्पायर थे और 2 कप्तान था, वो बोला हम सिक्का उछाले, वो बोला हेड, वो बोला हेड, मगर यहाँ आ गया टेल। तो ई के अनुकूल परिणाम आया, नहीं आया, ई के अनुकूल परिणाम नहीं आया। अगर वो बोला हेड और नीचे में हेड आ गया तो ई के अनुकूल परिणाम हो गया। तो ई के अनुकूल परिणाम कितना होगा, एक वन होगा। जब एगो सिक्का को उछालेंगे तो ई के अनुकूल परिणाम या तो हेड होगा या टेल होगा। तो हेड, मान लीजिए हेड आया तो 1 हो गया, और कुल संभव परिणाम कितना हो गया, तो कुल संभव परिणाम क्या हो गया, 2 हो गया। तो आज से सीख लीजिए प्रायिकता बराबर क्या होता है। हम अब हमेशा इतना ही लिखेंगे, P बराबर एन ई और बट्टा में एन एस। अगर गुरुजी इतना समझ गए ना तो खेला खत्म है प्रायिकता का, इससे आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस इतना जानना है। सही बता रहे हैं, मजाक लग रहा है? अरे आप देखिएगा ना, सवाल बनाइएगा तो अगर आपको कुल संभव परिणाम निकालना आ गया किसी क्वेश्चन का और ई के अनुकूल परिणाम निकालना आ गया क्वेश्चन के हिसाब से, तो आप चुटकी में सवाल को बना लीजिएगा और आप बनाइएगा। हम 5 सवाल बोर्ड पे रखे हुए हैं ना, आपसे बनवाएंगे। आप टेंशन काहे ले रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, रुकिए, पूरा सीख के जाइएगा। आए हैं तो कुछ विश्वास करके आए होइएगा ना, तो आइए पूरा समझा रहे हैं आप लोगों को। प्रायिकता समझ गए आप, ई के अनुकूल परिणाम समझ गए, कुल संभव परिणाम समझ गए। तो कहेंगे बाबू कि अगर हम एगो सिक्का उछाले, देखो सिक्का से हम तुमको समझा रहे हैं, एगो हम सिक्का उछाले आ हेड आया तो हेड एक गो ना आएगा, हेड एक गो ना आएगा। अगर हेड एगो आएगा तो हेड एगो आएगा, कुल संभव परिणाम कितना था, 2 था। तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, हेड आने की प्रायिकता क्या, एगो, कुल संभव परिणाम क्या, 2 गो, यही ना होगा। ई के अनुकूल परिणाम और हेड आने की प्रायिकता क्या, 1, कुल संभव परिणाम कितना, 2। तो यही ना हो गया, अगर कोई सिक्का उछाले और हेड आने की प्रायिकता 1/2 हो गया। इसका आप फ्रैक्शन मान निकालिएगा तो अब 0.5 होगा ना बाबू, 0.5 होगा। अब गौर से सीखिए हम क्या सिखा रहे हैं। एक प्रायिकता की मान सदैव 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा होगा। बताइए कैसे प्रायिकता, अगर हम एग्जाम देने के लिए गए, हम 100% 100 में 100 नंबर ला ही लिए, पासे हो गए, तो इसमें प्रायिकता है, नहीं है। प्रायिकता कब आएगा, जब हमको धुकधुकी रहेगा कि पास करेंगे कि फेल करेंगे, पास करेंगे कि फेल करेंगे, 70% चांस है पास कर दें, 30% चांस है फेल कर दें, तब ना धुकधुकी हुआ, तब प्रायिकता धुकधुकी के पास निकलेगा। और जहाँ धुकधुकी नहीं है, अब हम एग्जाम दिया 100 का 100 हमको कोई क्वेश्चन का आंसर बता दिया, हम 100 में 100 मार के आ गए, तो धुकधुकी रहेगा। कॉन्फिडेंस में है कि 100 में 100 आएगा, तो ये प्रायिकता हुआ, ये प्रायिकता नहीं हुआ। प्रायिकता होगा कब, जब धुकधुकी रहेगा, समझा, जब धुकधुकी तुम्हारे अंदर घुस जाए कि पास करेंगे कि फेल करेंगे।
हेड आएगा कि टेल आएगा, हेड आएगा कि टेल आएगा, हेड आएगा कि टेल आएगा, धुकधुकी लगल रहता है ना। जब धुकधुकी घुसल रहे अंदर में तब क्या होगा, प्रायिकता होगा। मतलब प्रायिकता का मान 1 से सदैव 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 कम होगा। क्या होगा, सदैव कम होगा। तो देखिए पहला प्रश्न हम आपके लिए लें, किसी घटना ई की प्रायिकता पी के लिए आप बताइए, पी के लिए मान कितना होना चाहिए, 0 से अधिक। देखिए पी क्या है, किसी भी घटना के घटने की चांस। मान लीजिए हम एगो सिक्का उछाले, तो सिक्का उछाले तो हेड आने की चांस क्या आया, आपको 0.5 आया ना। ये किसका मान है, 1 से कम और 0 से अधिक है कि नहीं है, और 1 के बराबर भी हो सकता है मान। कब, जब भी आपको हम एग्जाम्पल दिए कि हम टेस्ट देने के लिए गए, हमको एग्जामिनेशन हॉल में ही हमको 100 का 100 क्वेश्चन करा दिया, तो 100% सेटिस्फाइड हो गए ना कि हम पासे करेंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पी का मान 1 हो जाएगा। और अगर हम मान लीजिए एग्जाम था मेरा और हम एग्जाम हॉल में पहुँचे ही नहीं, एग्जाम हॉल में पहुँचे ही नहीं, तो 100% फेल हो गए। 100% फेल हो गए ना, तो उस कंडीशन में मान क्या आ जाएगा, 0 आएगा। आपको पता चला 0 और 1 कब आएगा, नहीं पता चला। 1 आएगा कि जब 100%, अगर मान लीजिए मेरे पास एक सिक्का है और उसमें दोनों साइड हम हेड ही कर देते हैं, क्या कर देते हैं, चित ही कर देते हैं, क्या करते हैं, दोनों साइड चित बना देते हैं मशीन में ले जाके। अब हम सिक्का उछालेंगे तो 100% फिक्स है कि चित बोलेंगे, चित आएगा, तो यह क्या हो गया, हमेशा 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। और जब हम सिक्का उछाले ऊपरे में उड़ गया, ऊपर में हनुमान जी आया, सिक्का लेके भाग गए और सिक्का नीचे गिरवे नहीं किया, तो क्या होगा, तो सदैव हमेशा उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्रायिकता का। होगा कि नहीं होगा, आप समझ गए क्वेश्चन। तो किसी भी घटना ई की प्रायिकता हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर और 1 से कम या बराबर। आप इसको मार लीजिए टिक। ये पहला क्वेश्चन आपका हमेशा आपको याद रखना है। क्या करना है, हमेशा आपको याद रखना है। क्या करना है, हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, आइए अब देखिए, अब P का मान क्या हो जाएगा आपको बताएं, PE किसी घटना की घटने की चांस को क्या दिखा रहे हैं, P से। आप कहिए अगर कोई घटना नहीं घटेगा उसको किससे दर्शाएंगे, तो उसको दर्शाएंगे बाबू PE डैश से। PE डैश, यह क्या कहता है, घटना नहीं घटेगा। क्या होगा, ई के प्रतिकूल परिणाम। प्रतिकूल परिणाम मतलब क्या, हम सिक्का उछाले, हम बोले हेड आ गया टेल, ये क्या है, प्रतिकूल है। क्या है, प्रतिकूल है। क्या है, प्रतिकूल है। समझिए, एक सिक्का उछाले, हम बोले हेड आ गया टेल, क्या हो गया, प्रतिकूल आ गया, हम हार गए। तो हारने की हमारी चांस क्या होगी, अगर मान लीजिए तो प्रतिकूल आने का क्या, टेल आ जाएगा, तो 1 बट्टा में कुल समय परिणाम क्या, यह भी 1/2, तो यह कितना हो गया, 0.5। अब आप इस दोनों को जोड़िए, एक सिक्का आया था उसका मान कितना था, 0.5, हेड आ गया, अब हेड नहीं आया, दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिएगा 0.5 को, तो कितना, 1 आ जाएगा। तो मतलब घटना घटने की और घटना नहीं घटने की दोनों की प्रायिकता को मिला देंगे तो सदैव कितना होगा, 1। मान लीजिए हम एक एग्जाम दिए, एग्जाम में हमको चांस है कि हम 30% पास कर जाएंगे, तो 70% फेल कर जाएंगे। दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 100%। 100% को जब तोड़िएगा फ्रैक्शन में तो कितना आ जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा। अरे बाबू 100% को जब हटाओगे तो क्या है, बटा 100, तो इकट्ठे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तब यानी घटना घटने की और घटना नहीं घटने की चांस को मिला के सदैव कितना होगा, मान 1 होगा। ठीक है, आइए उस पर आधारित एक प्रश्न है, कह रहा है यदि P घटना घटने की चांस कह रहा है 0.05% हो, तो E मतलब नहीं की प्रायिकता या P' क्या होगा। तो अब देखिए इसको आप लोग समझिए क्या होगा। देखिए कह रहा है क्या कि यदि PE घटना घटने की चांस बाबू 0.05% है, तो घटना नहीं घटने की, अब ये ना बताए P' E के अनुकूल परिणाम नहीं, E के अनुकूल परिणाम नहीं, उसी को क्या कहेंगे, E के प्रतिकूल। E के प्रतिकूल, E के प्रतिकूल, गौर से समझिए, E के प्रतिकूल घटना नहीं घटने की चांस। तो यहाँ बाबू घटना घटने की चांस आपको दे दिया है, तो हम यहाँ अभी आपको यही ना पढ़ा रहे थे कि देखिए PE और PE' बराबर कितना होगा, सदैव 1 होगा। होगा कि नहीं होगा। अभी बताए कि सिक्का हेड आने की चांस 1/2, हेड नहीं आने की चांस 1/2, और दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब देखिए, अब इसमें आपको घटना घटने की चांस दे दिया है ना बाबू, कितना, तो 0.05%, 0.05 दे दिया है। अब देखिए प्लस, यह क्या है, घटना नहीं घटने की आपसे पूछ रहा है, P' E। अब देखिए, अब आप इसको क्या कीजिएगा,
बराबर आपको 1 होगा, तो पी डैश ई बराबर आप क्या कीजिएगा 1 माइनस 0.05। जब आप इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 0.95। तो घटना नहीं घटने की प्रायिकता कितना हो गया बाबू आपको 0.095। ऑप्शन चेक कीजिए 0.095। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। समझ गए। अब देखिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। आया है कि नहीं आया? प्रायिकता में डर हल्का भी खत्म हुआ है कि नहीं? इतनों सो अगर इतो खत्म हो गया है तो समझिए आप कुछ सीख रहे हैं। अगर इतना भी नहीं सीखे हैं तब भी कोई बात नहीं, एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा। अरे हार मान लीजिएगा, जिंदगी में हार मान लीजिएगा तो फिर सीखिएगा कब? ठीक है ना। हम लोग भी अभी नए यूट्यूबर हैं, हार मान लेंगे नहीं, आपके साथ रहेंगे, आपको सिखाएंगे और आपको हमारा वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि हम इतना अच्छा पढ़ाएंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं अब। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बाबू? आइए, कह रहा है, अब गौर से समझिए, लीप ईयर के बारे में कुछ कह रहा है। यदि किसी नॉन लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी, 53 रविवार होने की मतलब 53 गो रविवार होने की मतलब 52 गो रविवार पहले हो गया होगा ना। और नॉन लीप ईयर का मतलब समझते हैं वह साल जिसमें 28 दिन का फरवरी नहीं हो। 28 दिन का फरवरी नहीं हो तो नॉन लीप ईयर हो गया। तो नॉन लीप ईयर कितना दिन का होता है? लीप ईयर कितना दिन का होता है? 29 दिन का होता है। लीप ईयर कितना दिन का होता है? 29, फरवरी का महीना 29 होता है। नॉन लीप ईयर में क्या हो 28 हो, क्या हो 28 हो। तो नॉन लीप ईयर कह रहा है, तो नॉन लीप ईयर में साल कितना दिन का होता है? 365 दिन का होता है। आपसे पूछ रहा है 53वां रविवार, आपको रविवार करवा रहा है ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए रविवार कह रहा है तो हम कैसे निकालेंगे रविवार, एक एक दिन करके गिनेंगे? नहीं, आपको पता है सप्ताह में रविवार कितना दिन आता है? तो एक बार आता है। तो आप क्या कीजिएगा 365 को 7 से भाग दे दीजिए। देखिए कितना सरल बना देते हैं आपके लिए। आप इसको भाग दीजिए तो 7 पंचे 35, ये बच गया 1 और 5, 7 दूनी 14, ये बच गया 1। मतलब देखिए सोम, इसको अंग्रेजी में हम लिख देते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मतलब संडे से स्टार्ट हुआ फ्राइडे तक 7 दिन हो गया। ये कितना बार गया होगा? तो गुना हुआ है कितना बार? 52 बार। कितना बार? 52 बार। तब कितना दिन बचा? 1 बच गया। तब क्या बच गया? अब 1। तो अब कह रहा है 1 जो होगा वो संडे होगा कि मंडे होगा कि ट्यूसडे होगा कि वेडनेसडे होगा कि थर्सडे होगा कि फ्राइडे होगा सैटरडे होगा, हमको नहीं मालूम है। हम तुमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमको 52 गो, मतलब 52 गो, इसमें तो 52 गो सब दिन आया होगा, तब 52 गो संडे आया होगा, संडे भी आया होगा, रविवार भी आया होगा 52 गो। तो कह रहा है 53वां रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी बाबू? तो 53वां रविवार दिन क्या गो बच गया है? यहाँ पर क्या गो दिन बच गया है? क्या गो दिन बच गया है? तो 1 दिन ना बचा है। टोटल कितना दिन है? 1 सप्ताह है। 1 सप्ताह ना है, 1 सप्ताह में आपको 7 दिन पकड़ाएगा। कितना पकड़ेगा? 1 सप्ताह में 7 दिन पकड़ेगा। 7 दिन में से कह रहा है कि 1 गो आए वो रविवार आए, मतलब रविवार आए। तो रविवार इसमें से क्या बार निकलेगा? तो 1 बार निकलेगा। तो ई के अनुकूल परिणाम एनी क्या हो गया? एनी हो गया 1। और एनएस कितना हो गया बाबू बताओ? एनएस कितना? 1 2 3 4 5 6 7। तो एनएस हो गया 7। तो आप लिखिएगा पी बराबर कौन चीज? पी बराबर एनी अपॉन के एनएस। लिखेगा कि नहीं? लिखा कि नहीं? तो अब देखिए, अब एनी क्या हो गया 1 और एनएस क्या हो गया 7। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन चेक कीजिए तो डी नंबर देख रहे हैं 1/7 एकदम सही है, एकदम VBI है। बिहार बोर्ड 2025 के लिए हम एकदम दे रहे हैं, एकदम तनातन तीर लादे हुए हैं। सब कमान में से निकल रहा है, एकदम पूछने वाला क्वेश्चन है, दोनों पाली में पूछ देगा। ठीक है ना, इसीलिए एकदम सटीक के साथ हमारे साथ पढ़िए, एकदम लगन के साथ लगे रहिए, जाइए मत कहीं। अभी और भी अच्छा अच्छा कंसेप्ट बचा हुआ है और हम आपको बतला देते हैं। हम इसका जो है ना कुल 5 भाग लाएंगे। आज तो कॉमन क्वेश्चन लिए, उसके बाद सिक्का पे लाएंगे, उसके बाद जो है सो बॉल पे लाएंगे, उसके बाद पासा पे लाएंगे और उसके बाद ताश पे लाएंगे। ठीक है, 4 और लाएंगे और एक यह हो गया। 5 वीडियो आपको हम लाएंगे और आप प्रायिकता का एक भी क्वेश्चन यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकते हैं। एक टू द पॉइंट बताएंगे, टू द पॉइंट बताएंगे, इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि संख्या 1 से लेकर 25 तक की अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता। अब बताइए बाबू, आप पहले इसमें जो है सो p बराबर लिखिए, क्या होगा? अब आप लोग बताइएगा
एन ई अपॉन के एन एस, होगा कि नहीं होगा। अब एन ई क्या कह रहा है, 1 से लेकर 25 तक में अभाज्य संख्या। अब पहले आपको अभाज्य संख्या मालूम होगा तब ना। अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। क्या हो बाबू, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। तो अब देखिए 1 से लेकर 25 तक आप पहले एन ई निकालिए। एन ई कैसे निकालिएगा, तो देखिए 2 गुणनखंड कितना, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, और 13 के बाद 17 का, और 19 का, और 23 का। उसके बाद तो 25 आ ही गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना निकल गया, 9। कितना निकल गया, 9। तो एन ई बाबू आपको कितना निकला, 9। और कुल संख्या कितना कह रहा था, 1 से लेकर 25 तक। क्या कह रहा था, 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 25 तक। तो एन एस क्या हो गया, एन एस 25 हो गया। अब इसमें मान पुट नहीं कर दीजिएगा, एन ई और एन एस का आंसर नहीं मिल जाएगा, 9/25। ऑप्शन चेक कीजिए, 9/25। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। याद कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 60 देगा क्वेश्चन इस बार बिहार बोर्ड 2025 में आपको, ठीक है ना। अब आइए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं प्रायिकता को, ठीक है ना। समझना है एकदम, रटना नहीं है। वैसे ही बोल देते हैं, रटना नहीं है। अरे समझिएगा तब ना, रट के कितना बनेगा सवाल। मैथ में रट के पास करता है कोई, कभी नहीं करेगा। अब क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि सविता और हमीद 2 मित्र हैं, इनकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन एक हो। अगर आप बर्थडे मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, मनाते हैं ना। तो आपका भी बर्थडे, मतलब सविता का भी बर्थडे और हमीद का भी बर्थडे एक ही दिन हो। अगर हम कहते हैं, मान लीजिए 24 नवंबर मेरा बर्थडे है, क्या है, 24 नवंबर को मेरा बर्थडे होता है, ठीक है। तो क्या प्रायिकता है कि सविता का भी बर्थडे 24 नवंबर को हो और हमीद की भी बर्थडे 24 नवंबर को हो। तो साल में कितना दिन होता है, तो यहां देखिए आपको सबसे पहले एनएस ज्ञात करना होगा। साल में कितना दिन, 365 दिन होता है कि नहीं होता है। अब कह रहा है सविता और हमीद 2 मित्र हैं, उनकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। तो मतलब 24 नवंबर अगर मेरा बर्थडे है, मान लीजिए सविता का बर्थडे है, और 24 नवंबर को जो है सो हमीद का भी बर्थडे हो जाए, तो कितना दिन होगा, एक दिन ना, ऐसा होगा एक दिन ना। तो एनी क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एनी 1 हो गया। अब आपको पी नहीं निकलेगा, एनी अपॉन के एन एस, तो 1 अपॉन के 365 दिन। ऑप्शन चेक कीजिए, सी नंबर ऑप्शन। समझ गए 1/165 कैसे आया। अगर आप इस वीडियो को समझ गए हैं ना, तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।